doubts of exercise part 2. Homework given in the last lecture, exercise part 2. Please type your doubts in chat box fast. You can type your doubts in chat box. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. Yeah, it's visible. Again मैं repeat कर रहा हूँ, जो new student है who are attending first or maybe second lecture today, they might not get everything today. कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका कवरिंग लेक्चर्स होगा, मैं वीडियो लेक्चर लिंक भी शेयर कर दूंगा। चलो कुछ क्वेश्चंस आए हैं चैट बॉक्स में। हियर हम लास्ट 4 क्वेश्चन के बजाय तुम क्वेश्चन नंबर लिखो ना, और ये जब तुम जैसे होमवर्क नोटबुक बनाते हो ना, तो होमवर्क नोटबुक में इसीलिए सेपरेट बनाने का बोला जाता है, हमें एग्जैक्टली पता लगता है कौन सा क्वेश्चन हमें बना है, कौन सा नहीं बना है, कौन सा टीचर से पूछना है, और टीचर ने जो सॉल्यूशन बताया उसे हमें वहां पे वापस से कॉपी करना है। मेडिकल स्टूडेंट के लिए स्पेशली केमिस्ट्री फिजिक्स एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल बेस्ड, तो हमें बनाना ही है अच्छे से, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन मैं सबके क्वेश्चन करूंगा, जिस ऑर्डर में आए बस उस ऑर्डर में करते जाता हूं। 7, 10, 11, 12, 15। क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को, राइट? Yes, sir. Yes, sir. The atomic weight of two elements A and B are 40 and 80 units. If X gram of A contain Y atoms, how many atoms are present in 2x gram of B? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, they are based on this formula. Number of moles equal to weight, number of particles upon Avogadro's number, weight by molar weight. क्या ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखा था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्वेश्चन से जो इन दो फॉर्मूले को इक्वेट करके हमें कैलकुलेट करना होगा। क्लियर? चलो हम आते हैं 7 क्वेश्चन पे। हमें वेट दे रखा है और नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं। सबसे पहले आते हैं हम ए सब्सटेंस। कैन वी राइट नंबर ऑफ एटम्स एज weight upon molar weight into Na? Can you easily switch between shared screen and board? क्या switch कर पा रहे हो तुम? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ब्लर नहीं दिख रहा है ना कुछ भी? Yes, sir. एवरीथिंग इज ओके? वीडियो क्वालिटी क्लियर है? ब्लर तो नहीं दिख रहा है स्क्रीन शेयरिंग में? No, sir. No, sir. No. So number of particle weight by molar weight into Na. अब 7 क्वेश्चन में हम सबसे पहले A के लिए लिखते हैं, x gram of A contain Y atoms. So number of atoms are given Y, here n की जगह Y लिखा, x gram, molar weight of x, molar weight of x is also given in the question. कितना दिया x का molar weight? 40 यूनिट। 40 units. A का molar weight दे रखा है 40 into Na, ये तो आ गया Y। अब B के लिए लगा दो same formula. So x gram है contain Y atoms. How many atoms are present in 2x gram of B? हमें B के atoms निकालने हैं। So 2x molar mass 80 into N.
Clear? which is x What upon 40. to find out more atoms of B. So atoms of B equal to weight of B upon molar weight into Na. A का molar weight 40 दे रखा है क्वेश्चन में, B का दे रखा है 80. क्या ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली उतनी आ रही है जितनी ऊपर लिखी है? X by Yes, sir. 40. If we divide by 2, Yes, sir. If So, we substitute. both numerator and denominator. clear? ये YT आ रहा है. Is Yes, that sir. okay? Yeah. चले हम आगे. Sure, sir. Yes. सेवन क्वेश्चन के बाद हम आते हैं 10th क्वेश्चन पर. सर क्वेश्चन नंबर 9 भी बता दो प्लीज. सब बताऊंगा. एक्चुअली वो क्या है, जिस ऑर्डर में बच्चों ने टाइप किया उस ऑर्डर में जा रहा हूँ. सारे क्वेश्चंस होंगे, वो नहीं तो मुझे कंफ्यूजन होगा कि मैंने पहले ऊपर का किया नीचे का किया क्या किया. तो सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, डोंट वरी. 10th क्वेश्चन. Which of the following has maximum mass? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है किसका सबसे ज्यादा मास होगा. चलो सारे ऑप्शन का मास कैलकुलेट कर लेते हैं हम. A 1 ग्राम एटम. डू यू रिमेम्बर ग्राम एटम टुगेदर रिप्रेजेंट व्हाट? क्या ग्राम एटम एक साथ कुछ रिप्रेजेंट करते हैं? Mole. 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 मोल. तो ये हो गया 1 मोल कार्बन. ग्राम एटम कार्बन मींस 1 मोल कार्बन एटम. अच्छा, 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होता है? व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 12. 12 atomic mass. 12. तो एक काम करो, ये फॉर्मूला यूज कर लो. नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलर वेट. हमें चाहिए वेट, तो वेट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स है 1, मोलर मास है 12. सो ए ऑप्शन में आ रहा है 12 ग्राम. अब आते हैं बी ऑप्शन पर. हाफ मोल, सेम फॉर्मूला. नंबर ऑफ मोल्स हाफ, मोलर वेट फॉर बी ऑप्शन इज 16, 8 ग्राम. CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है. 16 into half. सी ऑप्शन 10 ml ऑफ वाटर. वाटर एक लिक्विड है, यदि तुम वॉल्यूम बाय 22.4 करने चले गए तो गलत हो जाएगा. दैट फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर गैस, नॉट फॉर द लिक्विड. अब क्वेश्चन आता है वॉल्यूम दिया है, हमें इसकी डेंसिटी लगेगी. क्या हमने वाटर की डेंसिटी लिखी थी लास्ट टाइम या नहीं लिखी थी? नहीं लिखी थी सर. नहीं तो लिखी अभी थी सर. राइट इन योर लेक्चर नोट्स. डेंसिटी ऑफ वाटर काफी यूजफुल है, बहुत जगह यूज आता है. मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर. डेंसिटी ऑफ वाटर. वन ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 kg पर मीटर क्यूब. ऐसा यूनिट इज kg पर मीटर क्यूब. अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है. आई थिंक इतना सभी को आइडिया होगा. द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, राइट? Yes, sir. ओके. हमें डेंसिटी पता है 1 ग्राम पर ml. वॉल्यूम दे रखा है 10th क्वेश्चन में 10 ml. तो एक काम करो, यहां पर वेट हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 10 into 1. तो ये आ रहा है 10 ग्राम. सी ऑप्शन में हमें मिल रहा है 10 ग्राम. क्लियर? अब आते हैं हम डी ऑप्शन पर. डी ऑप्शन में 10th क्वेश्चन में इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है. सो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. डी ऑप्शन, नंबर ऑफ मोल्स n upon Na, वेट बाय मोलर वेट. हमें वेट कैलकुलेट करना है. यहाँ पर n दे रखा है, तो दो डेफिनेशन को इक्वेट कर दो. यहाँ पर 3.011 अपॉन 10 to the power 23 अपॉन 6 into 10 to the power 23 एवोगैड्रोस नंबर. ये आ जाएगा एग्जैक्टली 1/2. मोलर वेट ऑक्सीजन का होता है 16. एटम्स दे रखे तो एटॉमिक मास
यदि मॉलिक्यूल्स दिए होते तो मॉलिक्यूलर मास लेना होगा। क्लियर? तो वेट हो गया 3.01, 8 ग्राम, 1/2 into 16 8 ग्राम। पहला केस था 12 8 10 8, हाईएस्ट किसका दिख रहा है हमें? कार्बन। आंसर। ऐसा नहीं कि मैं इस क्वेश्चन में इतना टाइम लेना पड़ा, बट इस क्वेश्चन से जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट डिलीवर किए, मे भी पॉसिबल आने वाले 5 क्वेश्चन में बोल दूंगी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, इसलिए मैं एक एक ऑप्शंस को इतना डिटेल में लेकर गया। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Ayush Deshpande, Ayush Goyal, Yes, sir. चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11th पर। The total number of protons, electrons and neutrons in 12 gram of carbon. The water की डेंसिटी लिखी है सभी ने लेक्चर नोट्स में। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. साथ मर्क्यूरी की भी डेंसिटी लिखो। Mercury is the heaviest liquid. Mercury is the heaviest liquid, or we can say it is a liquid which has maximum density. 13.6. हाँ, ये जरूर नहीं बोला जा सकता कि हेवीएस्ट मेटल है। कुछ मेटल है जिनकी डेंसिटी मर्क्यूरी से भी ज्यादा होती है, इवन डबल तक होती है। 22 पॉइंट समथिंग हाईएस्ट डेंसिटी होती है। Number of moles weight by molar weight n upon Na. Number of particles आ गए 12 gram upon 12 molar mass, 12 by 12 into Na. Number of atoms आ गए carbon. We have to find out number of protons, electrons and neutrons. उन तीनों का एडिशन चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाले। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ E plus P plus N, protons plus neutrons plus electron in one atom. 6 proton, 6 neutron, 6 electron. किसी को ये नहीं समझ में आया है तो अभी पूछो, क्यों 6 proton, 6 neutron, 6 electron? क्या ऐसा कोई स्टूडेंट जिसे नहीं समझ में आया हो? चलो सभी को समझ में आया, अच्छी बात है। 6 plus 6 plus 6 18 प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। अब हमारे पास एक मोल उस सब्सटेंस का है। एक मोल में इतने एटम्स है Na, एक एटम में इतने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है, तो मल्टीप्लाई कर दो। 1 कैन हैव 18, सो Na कैन हैव Na into 18। अब इसको सॉल्व करने पे आंसर मैच कर जाएगा, जो भी होगा उतना कैलकुलेशन आई होप तुम कर पाओगे। हो जाएगा जवन क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. 12th केमिस्ट्री का कम, थोड़ा सा सिंपल लॉजिकल मैथ्स ज्यादा है उसमें। 1 mole element X has mass 3 by 10 times of mass of 1 mole element Y. मतलब molar mass of X is 3 by 10 molar mass of Y. क्या फर्स्ट लाइन 12th क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, Mx is 3 by 10 times of My? Yes, sir. Yes. अब आते हैं सेकंड लाइन पर। On one average atom of element X
has 2 times mass of 1 carbon 12. तो इसका मास 2 टाइम्स है कार्बन 12. कार्बन 12 का मास कितना होता है? 12 यूनिट. कार्बन का मास. व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ Y? तुम्हें mx दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ 12, x दे रखा है 3/10 टाइम्स ऑफ my और my निकालना है. क्या आप निकाल पाओगे तुम, या बताओ इसके आगे हो? Yes. हो जाएगा जिसका भी डाउट था. Yes, sir. ओके. सर एक और बार एक्सप्लेन कीजिए. देखो, in 12th question the first line is given 1 mole of element X has 3/10 times of mass of 1 mole atom Y. मतलब Sir, the एक- answer is A option, right? एक मिनट, आंसर मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया, देख लेते हैं. So mass of X is 3/10 times of mass of Y. Second statement is given mass of X is 2 times of carbon. तो इसका 2 टाइम्स क्या? 24. 24 को यहाँ पे रख दो. क्लियर? ये 24 है. So into 10/3. So 8 आ जाएगा. 24/3 molar mass of Y will be 80. 4 into 10/3, 80. Is that okay now? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. यस. Yes, sir. Good. Yes, sir. $15. सर Sir, also explain the question 40. I'll explain all the questions which are there in the chat box, but जिसने जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस पुट किए चैट बॉक्स में उस ऑर्डर में जा रहा हूँ. बस ऑर्डर विल बी डिफरेंट. बाकी क्वेश्चन तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व होंगे. Yeah, मतलब sir. मैं कंफ्यूजन, मुझे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैं उस ऑर्डर में जाता हूँ. क्या होगा, मैं नीचे का देखूंगा फिर ऊपर का देखूंगा, कुछ मिस हो जाता है. तो ऐसे जिसने जैसे से टाइप करते गए उस ऑर्डर में देखकर करता हूँ. क्लियर? Yeah, sir. Thank you. The isotopic abundance of carbon 12 and carbon 14 is 98% and 2% by mass. Carbon 12 का 98%, carbon 14 का 2%. What would be the number of carbon 14 isotope in 12 gram carbon sample? मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूछा है, 14 का है. कितने एटम्स होंगे? हमें वेट दे रखा है, मोलार वेट 14 का, आइसोटोप 14 का पता है, इनटू Na. तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ये तो मुझे समझ में आता है. नंबर ऑफ एटम्स वेट बाय मोलार वेट इनटू एवोगैड्रोस नंबर. टोटल वेट है 12 ग्राम. ये बताओ हमें कार्बन 14 के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं. 12 ग्राम का कितना परसेंटेज कार्बन 14 है? 98%. कार्बन 14 नॉट 12. 2%. 2%. क्या मैं बोल सकता हूँ हमारा जो वेट रिक्वायर्ड होगा that will be 2% ऑफ 12 ग्राम. और 2% कितना होता है 12 ग्राम का? 12 into 2/100. क्या इतना समझ में आता है? ये वेट होगा. Yes, sir. Yes, sir. So weight, molar weight of carbon 14 into N. Solve कर लेना. Is that okay? Sir, Yes. will you please explain it again? Yes, Vidhi. Basic formula. We need to determine number of atoms and weight is given. तो वहां से सबसे पहले तो एक लिख होना चाहिए. नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, वेट दे रखा है. नंबर ऑफ मोल्स के दो डेफिनेशन, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एज वेल एज कंटेन वेट ऑफ द सब्सटेंस, उन दोनों को इक्वेट कर. So number of atoms will be weight by molar weight into Avogadro's number. Clear? Into Na कर दिया हमने. अब यहाँ पर N which is W by M into Na, weight, total weight दे रखा है 12 ग्राम. But we need to find out number of atoms for carbon 14. तो carbon 14 का तो सिर्फ 2% है. Total weight का 2% ले लिया हमने. Here into Na as it is, और carbon 14 का atomic mass है 14. अभी क्लियर है विधि? Yes, sir. Thank you, sir. नेक्स्ट, इसके बाद 9th क्वेश्चन है. 9th के बाद 15th हो गया है. 13th क्वेश्चन है फ्रॉम शुभम.
देन नीरज का 12th एंड 14 थे, तो 12th हो गया, 14 बच गया है हमारा, 9th हो गया, 13 एंड 15 इज ऑलरेडी डन, 12 13 14 15, तो 12 13 14 15 लिख दिए हैं, 7 6 17 7 6 बच गया है। चलो आई थिंक अभी सभी के क्वेश्चन आदित्य पाटिल, मैं तुम पे भी आता हूँ क्वेश्चन करने के बाद। ओके, किसी का कुछ क्वेश्चन छोटा तो नहीं है? बोर्ड पे आ गए सारे क्वेश्चन? Yes, sir. 8 छूट गया शायद। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम अमन। अमन, तुम लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे, मुझे ऐसा ध्यान है। अमन, क्वेश्चन नंबर 9, the number of atoms in 558.5 gram of iron. 9 question. चलो 9 क्वेश्चन, जिसका भी डाउट है क्या मुझे इसके आगे बताने की जरूरत है क्या? वेट दे रखा है, आयरन का मोलार वेट वो भी दे रखा है क्वेश्चन में। एन तुम्हें कैलकुलेट करना है और इन्हें पता है, हो जाएगा क्या अभी क्वेश्चन है? यस सर। छोड़ दूं मैं इस क्वेश्चन को अब यहीं पर? यस सर। 13, a charge on 1 gram iron किसका? L3 प्लस। देखो gram atom, gram molecule, gram iron, together they represent 1 mole of the substance. जहां भी ग्राम एटम एक साथ आया 1 मोल एटम, ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल मॉलिक्यूल, ग्राम आयन 1 मोल आयन. So 1 gram iron L3 plus means indirectly they want to say 1 mole L3 plus ion. So 1 mole means how many ions? Avogadro's number of ions. अदिति कुलकर्णी, क्या हमें यहाँ तक समझ में आता है इतना पार्ट? Yes, sir. अब आते हैं हम यहाँ पर चार्ज ऑन 1 आयन Al3 प्लस. 3 प्लस होना मतलब सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. इट हैज 3 एक्स्ट्रा प्रोटोनिक चार्ज. और प्रोटोनिक चार्ज को ई से डिनोट करते हैं. प्रोटॉन है तो प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो माइनस कर देते हैं. चार्ज ऑन 1 आयन इज +3. कितने आयन्स हैं हमारे पास? Na. 1 can have +3 charge. Na can have 3e into Na. Unit SI unit coulomb. Is it okay? Sir. Charge on Yes, 1 ion is this. Total Na ions are given. So एक आयन पे +3 चार्ज है, Na आयन्स पे चार्ज होगा +3e into Na. Coulomb is the unit for charge. Is there any other doubt? In किसी और का कोई डाउट 13 में? Fourteenth question. It is known that an atom contains
protons, neutrons and electrons if the mass of neutron is assumed to be half of the original. चलो वो हमें कार्बन 14 दे रखा है, इसमें 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ये होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. 6 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स. क्वेश्चन नंबर 14 जिसका भी डाउट था, क्या हमें इतना समझ में आता है कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन से? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया एग्जैक्टली 14 क्वेश्चन में, इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज assumed to be half of its original, चलो इसका मास था 8 तो हमने उसको 4 मान लिया, जो एक्चुअल मास उससे हाफ हो गया. सेकंड, प्रोटॉन के मास को डबल कर दिया, तो ये जो 6 था इसको 12 कर दिया, तो 4 + 12 16 हो गया. पहले कितना था 14, 14 से 16 हो गया है, तो इंक्रीज तो हुआ है, ये पक्का है. क्लियर? तो एक ही ऑप्शन है जिसमें इंक्रीज दे रखा है, आंसर सी. कैलकुलेशन करना चाहोगे? परसेंटेज चेंज, फाइनल 16, इनिशियल 14 अपॉन इनिशियल इनटू 100, सॉल्व करने पे जितना भी दे रखा है एग्जैक्टली उतना आ जाएगा, 14.28%. परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं समझना. चेंज पहले 10 था, बाद में 12 हुआ, 12 - 10 अपॉन 10 into 100, 20% का चेंज हो गया. सो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल into 100, दिस इज परसेंटेज चेंज. किसी का भी निकालो. कोविड केसेस 1 लाख थे, अगले दिन 1,10,000 हो गए, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ है? 1,10,000 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय इनिशियल 1 लाख into 100, that is 10%. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, please repeat this question. Which one? Question number 14. नहीं आवाज आई तुम्हारी, क्या बोलना चाह रहे हो? लिखो चैट बॉक्स में कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है, या कोई और बता दो. Sir is asking about The question same. number 14. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में ये दिया है, वी हैव वन कार्बन 14 आइसोटोप. इफ mass of all the neutrons becomes half, पहले इनका मास था 8 यूनिट, becomes half, it becomes 4 unit, and the mass of protons will be doubled. Initially it was 6 mass, 6 unit mass, finally it is 12 unit mass. Then what is the overall percentage change in mass? पहले 8 + 6 14 था, after halving the mass of neutron, doubling the mass of proton, it becomes 4 + 12 16. mass increase हो रहा है. कितना increase हो रहा है परसेंटेज में? This minus this upon initial into 100, ये परसेंटेज चेंज होता है. आया समझ में? Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 6. One gram hydrogen contains this many atoms. The atomic weight of helium is 4. It follows that number of atoms in 1 gram helium is. पहले कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी थी जिसकी जरूरत ही नहीं है. Helium atom. 6th question. For the atomic weight of helium is 4. It follows that the number of atoms in 1 gram helium, weight 1 gram, answer. Na का value 6 into 10 to the power 20. दो डेफिनेशन को इक्वेट किया, नंबर ऑफ एटम्स, weight by molar weight into Na. Is that okay? 6th question now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 8. A sample of aluminium has mass 54 grams. What is the mass of same number of magnesium atoms? मतलब number of atoms में number of atoms for कौन-कौन से aluminium and magnesium are same. ये दो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है. क्लियर? दोनों का
नंबर ऑफ एटम्स सेम दे रखे हैं हमें। चलो ये फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स का, वेट बाय मोलर वेट इनटू Na। तो एल्यूमिनियम का कितना वेट है हमें 54 ग्राम, मोलर वेट 27 इनटू Na is equal to weight of magnesium that you have to find out, molar weight 24 into Na। ये Na कैंसल, 24 का मल्टीप्लाई करो, आंसर 48 ग्राम आ जाएगा। आया समझ में? तो तुम देखोगे 99% क्वेश्चन जो तुमने आज डाउट पूछे हैं वो जस्ट इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड। अमन, 8th क्वेश्चन इज क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. किसी का कोई डाउट पेंडिंग तो नहीं रह गया है? नो सर। चलो कुछ चेक बॉक्स में कुछ चीजें आई थी, 1 मिनट में देख लेता हूँ। रुशिद का मैसेज था, कैन यू एक्सप्लेन ऑफ वाटर पार्ट? रुशिद क्लियर हो गया था या कुछ एक्सप्लेन करना है अभी? रुशिद इज देयर और नॉट? बोलो यार जल्दी, इतना क्या डिनर के लिए चले गए क्या रुशिद? ओके क्लियर सर, ठीक है, मैसेज आ गया रुशिद का। इसके बाद फिर एक और कुछ था, शेखर, आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन कर दिया गया है वो तो। आराध्य सर, एवरी सब्जेक्ट शुड मेड अ सेपरेट नोटबुक फॉर होमवर्क। यस आराध्य, हर सब्जेक्ट का एक सेपरेट नोटबुक होना चाहिए, क्योंकि वो नोटबुक फिल हो जाएगा तो फिर सब खिचड़ी नहीं बनाना है, मिक्सअप नहीं करना है। क्लियर आराध्य? Yes, sir. आदित्य पाटिल का मैसेज, सर दिस इज माय थर्ड लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, समटाइम इट फील्स हार्ड टू केमिस्ट्री। अभी तो मेरा 5th लेक्चर है आदित्य, तुम्हारा 3rd लेक्चर है, तो अभी तो स्टार्ट हुआ है चीजें थोड़ा सा, नो डाउट। ये जो चैप्टर है, आदित्य कैन यू हियर मी? यस सर, आई कैन। तो अभी जो स्टार्टिंग है, ये जो चैप्टर है, अगेन दिस चैप्टर इज नॉट इजी, थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, स्पेशली 10th में 9th 10th में इनके बहुत यूज टू नहीं होते हैं। मतलब ये ले लेकर फॉर्मूला एक ही है, बट जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है वो थोड़ा सा है, ट्रिकी है। मतलब नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मोल्स, मतलब सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसा लगता है एक बार में खिचड़ी बन गई पूरे दिमाग में। बट अगेन थोड़ा सा एक बार फोकस करोगे, थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे आज तुमने जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, तो मैं कितने क्वेश्चंस दिए होंगे तो मुझे बताओ दे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस? सर जितने आ रहे थे उतने कर रहा था, जो नहीं आ रहे थे वो इसे पेंडिंग पे रख रहा था। सर आप फिर से बोलेंगे? कितना होमवर्क दिए थे? हाउ मेनी क्वेश्चन आई हैव गिवन इन होमवर्क, एनीवन? 15. 15. 15. 15 2 3 4 5 6 Sir, 7 9. 8 9 10 15 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए, उसमें से 10 क्वेश्चंस हैं डाउट में पूछे, दैट इज एक्सपेक्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट टाइम तुम ये कर रहे हो, 15 में से 10 डाउट में पूछे, 10 मैंने क्वेश्चंस सॉल्व किए। बट हाँ, अब जो तुम्हें डाउट्स है ना, वो डाउट्स यहाँ पर समझकर तुम्हें क्लियर हुए। एट द सेम टाइम जस्ट आफ्टर द लेक्चर ट्राई करो, सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो क्वेश्चन तुम वापस से खुद से अटेंड करो। कभी एज्यूम मत करो टीचर ने सॉल्व किया तो हाँ मुझे भी समझ में आया। मतलब ट्रिकी पार्ट है स्टार्टिंग में, मैं खुद भी बोल रहा हूँ, जेईई नीट का एग्जाम इतना इजी नहीं है जैसा 9 10 तक हम पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा सा तो ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ है, कंपटीशन ज्यादा है, तो हमें उस लेवल के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। यार प्लस स्पेशली केमिस्ट्री में पहला चैप्टर भी ऐसा आ गया कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड आ गया। मतलब ले लेकर मैं एक भी क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं बता पा रहा हूँ, हर किसी को सॉल्व करना पड़ता है। बाकी केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, नो डाउट, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और एक और अच्छी बात मैं तुम्हें बताता हूँ इस चैप्टर की, ये चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है, किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ना स्टेट बोर्ड की ना एनसीईआरटी। फिर आता है हम क्यों पढ़ रहे हैं, फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स जो है ना, एटॉमिक, मोल, गैसेस, ये उनकी जस्ट छोटा छोटा पार्ट उनको लेकर एक चैप्टर बना दिया गया है, ताकि जब हम उस चैप्टर में इंटर करें तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें। ये जो मोल्स का कैलकुलेशन है तो कुछ भी नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट एक चैप्टर है जिसमें हमें 12 लेक्चर सिर्फ यही पढ़ना है, सब इससे भी बहुत डेप्थ तक जाना है, तो तुम्हें फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगी जब बार बार करेंगे।
बट हाँ तुम फर्स्ट टाइम ही सोच के बैठ गए नहीं, ये तो हमसे हो ही नहीं रहा, हमारे लायक ही नहीं है चीजें, तो फिर मुश्किल होता है। चीजें इजी नहीं है। डे 1 पे भी बोला गया है यदि 10 लाख बच्चों में सीट्स 10,000 20,000 हो 25,000 सीट्स हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो कंपटीशन अच्छा खासा है, हमें स्ट्रगल फाइट तो करना ही पड़ेगा, बिना फाइट के हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो चीजें टफ है, हमें भी पता है, हमें ये भी पता है कि हमें उसे कैसे प्रोसीड करना है। जैसा मैंने बताया कि इसका मैं कवरिंग लेक्चर लूंगा, जब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो कवरिंग लेक्चर एक बार अटेंड कर लें, रिवीजन हो जाएगा उनका। ठीक है, यस सर। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब चले हम आगे। Sure. sir. ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट हेडिंग, और इस हेडिंग से सभी को सारी चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास हुआ है नहीं हुआ है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. परसेंटेज No, sir. नहीं हुआ है? No, sir. Nope. ओके, No. कॉपी करो एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर थर्ड कॉलम में कितने हैं? एक बार पढ़ के बताओ ना। बता, एवरेज एटॉमिक मास सुन लो, चलो मैं, ताकि कुछ वर्डिंग समझ में नहीं आने होगी तो पता लगेगा। एवरेज एटॉमिक मास, it is a defined when two or more isotopes of a substance exist in nature, जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, क्लोरीन का 35 37, ऐसे आइसोटोप्स मतलब क्या, जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, तो दो या उससे ज्यादा डिफरेंट मास इन नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो एवरेज लेना पड़ता है। आइसोटोप 1 2 3 4, उनका एटॉमिक मास m1 m2 m3, परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस होता है परसेंटेज एग्जिस्टेंस, इट इज द मोल्स आउट ऑफ 100 मोल ऑफ द टोटल। यदि हमने टोटल 100 मोल लिए हैं तो इस आइसोटोप्स के 100 मोल में से कितने हैं, वो होता है परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। मैं ये बोल रहा हूं मेरे पास क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं 35 एंड 37, इसका परसेंटेज है 75
और इसका है 25। तो परसेंटेज अबंडेंस 75 मोल्स आउट ऑफ 100 मोल इसके हैं, 25 मोल्स आउट ऑफ 100 मोल इसके हैं। तो परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज एग्जिस्टेंस, मोल्स आउट ऑफ 100 मोल, तीन टर्म में से देखो। अभी क्लियर है वो कॉलम? Yes, sir. एम एवरेज M1A1 प्लस M2A2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे जितने भी अपॉन टोटल एडिशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस A1 प्लस A2 अप टू लास्ट, और इसका एडिशन 100 आएगा। परसेंटेज का एडिशन हमेशा 100 आना है। एक क्लास में 35% गर्ल्स हैं, 65% बॉयज हैं, टोटल एडिशन 100 होना ही। सर जो 75-25 वो ए और बी होंगे, A1 और A2 होंगे। ठीक है, यस। एग्जाम्पल चलो इस एग्जाम्पल के लिए एवरेज एटॉमिक मास निकाल के बताओ। क्लोरीन 35 75%, क्लोरीन 37 मैंने C लिख दिया, इट शुड बी Cl 25%। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन? ये 53 कौन है? Who is this 53? अपना नाम? 951 आराध्य चौहान। हाँ, और आदित्य अपना नाम इंटर करो ना, मतलब मुझे एग्जैक्टली चैट बॉक्स में आएगा तो पता रहेगा मैं किसको एड्रेस कर रहा हूँ। हमेशा सभी को अपने नाम से ही इंटर होना है। सर व्हाट इज आंसर? आदित्य का मैसेज है सर, प्लीज सेंड स्क्रीनशॉट और पिक्चर ऑफ व्हाइट बोर्ड आफ्टर राइटिंग द नोट्स बिकॉज़ आई हैव नेटवर्क इशू। तो मैं पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके ही सेंड करने वाला हूँ, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट वगैरह की जगह तो मेरी नेटवर्क इशू है, यू कैन वॉच दैट वीडियो लेक्चर, राइट? क्लियर? ओके सर। सानिशा का मैसेज है सर, फॉर्मूला क्या है? M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 अप टू लास्ट। दो आइसोटोप है तो यहीं पे रुकना है, 3 है तो 3 तक जाना है, 10 है तो 10 तक जाना है, अपॉन टोटल एडिशन ऑफ परसेंटेज व्हिच इज ऑलवेज 100। चलो मैं सॉल्व करता हूं इसे बोर्ड पर। सर 72.36 35 into 75 25 से डिविजिबल है, ये 3 आ गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 25 से डिवाइड किया 35.5। ये तो पक्का है, एक 35 दूसरा 37, तो एवरेज तो उनके बीच में ही आना है, कुछ अलग नहीं आ सकता, राइट?
एक और अच्छा क्वेश्चन दूं इस पे बेस्ड। Yes, sir. Yes, sir. In a sample of carbon 12, carbon 13 and carbon 14, M average is given, C12 percentage abundance is given, then find the percentage abundance of C14 isotope. Carbon 12 percentage abundance is given in the question, carbon 13, carbon 14, for carbon 14 you have to calculate percentage abundance, M average is given in the question. Question is clear to everyone? Yes, sir. सिस्टम का मैसेज है सर आपने फॉर्मूले में 100 क्यों लिखा है? एक्चुअली ये यहाँ पर था A1 प्लस A2 अप टू लास्ट दो आइसोटोप थे, सो परसेंटेज अबंडेंस का एडिशन तो हमेशा 100 आता ही है। तो तुम A1 प्लस A2 प्लस A3 लिखो या 100 से डिवाइड कर दो, एक ही बात। इज दैट ओके उत्कर्ष? Yes, sir. Sir, will you explain the question again? A sample contain 3 isotopes of carbon, carbon 12, carbon 13, carbon 14. C12, C13, C14. Here, ये 12, 13, 14 क्या है? उनके मास है। कार्बन का एक आइसोटोप जो नेचर में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है वो 12 है, बट 13, 14 भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जिनका परसेंटेज कम रहता है। इस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में इसका परसेंटेज अबंडेंस 95% है और हमें एम एवरेज दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है यहाँ पर 12.065 और पूछा है कार्बन 14 का परसेंटेज अबंडेंस। A1 दिया है, A3 पूछा है। अभी क्लियर है? Yes, sir. विधि का क्वेश्चन है सर, व्हाट इज A2? क्वेश्चन इज कंप्लीट। A2 नहीं भी दिया होगा तब भी आंसर आ जाएगा।
और बाई चांस यदि मैंने A2 दे दिया ना तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। परसेंटेज एडिशन 100 होता है सर उसका 1.5 उसका मैंने 3% दे दिया तो तुम वैसे ही 2% कुछ भी बता दो एडिशन करके, फिर तो क्वेश्चन का यूज ही नहीं कर सकते। सर 1.5 चेक करते हैं, देखते हैं क्या होगा। आज तुम्हारा थर्ड लेक्चर है राइट डे का? हाँ सर, यस सर। ज्यादा हेक्टिक तो नहीं लग रहा है? स्टार्टिंग में जनरली लेक्चर थोड़े से कम रखे जाते हैं, एकदम से ओवरलोड ना हो। बाकी 12th के बच्चों के भी मिनिमम 3 लेक्चर डेली होते हैं, कभी कभी रिवीजन एक्स्ट्रा लेक्चर फोर्थ भी होता है, उनके जो 11 के टॉपिक्स वापस से कुछ रिवाइज हो रहे हैं। परसेंटेज अबंडेंस का एडिशन होता है हमेशा 100। A1 plus A2 plus A3 is 100। इसको 95 ले लिया तो A2 plus A3 5 आ जाएगा। A2 will be 5 minus A3। एक इक्वेशन तो यहां से आ गई A2 A3 में, एक इक्वेशन आएगी एम एवरेज। ट्वेल्व पॉइंट 065 100 को मल्टीप्लाई कर दो। M1 12 95 13 M1 12 M2 13 M3 14। A1 95%, A2 को रिप्लेस कर दो 5 minus A3 से और A3 as it is। वन इक्वेशन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो 6 7 8 में सॉल्व करते हैं, A3 के लिए सॉल्व करोगे 1.5 आ जाएगा। क्या अभी बन जाएगा ये क्वेश्चन? एग्जैक्टली 1.5% आएगा। इज दैट ओके? सर 5 माइनस A3 कैसे आया? हाँ क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर वो A2 इज इक्वल टू 5 माइनस A3 कैसे आया? उत्कर्ष बहुत कम आवाज है, माइक थोड़ा सा और पास में लेकर आओ। सर मैंने पूछा A2 इज इक्वल टू 5 माइनस A3 कैसे आया? क्या ये वाला पार्ट समझ में आता है? सारे परसेंटेज का एडिशन 100 होगा। यस सर। उसमें से ये कितना दे रखा है? 95%। यदि ये 95% है तो ये दोनों मिलकर कितने परसेंटेज हो गए? 5%। A2 5% plus A3 is 5। अभी क्लियर है क्या? यस सर। चले हम आगे। सर यस सर आपने वो A3 कैसे लिया डायरेक्ट? क्या लिया है? वो A3 12 हाँ 1.5 इज इक्वल टू A3 कैसे लिया? वो 12 into 95 वो किधर गए? अरे वो मैंने सॉल्व नहीं किया, बहुत सॉल्व तुम्हारे, मेरे को आंसर पता था। मुझे एक बार मैंने पहले सॉल्व कर लिया है, मुझे आंसर पता था इसलिए मैंने लिख दिया। बाकी तुम यदि सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन तुम्हारे लिए छोड़ा है वो। 1206.5 12 into 95 1200 12 5 60 तो 1140 13 5 65 minus 13a plus 14a3। अब इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा 1205। Here 1206.5 minus 1205
अभी ठीक है, मुझे कैलकुलेशन पता था तो मैंने किया नहीं। यस सर, थैंक यू। Sir, it is not visible clearly. Shreyas, Shubham, Vedant, board is visible or not? Yes, sir, it is visible to me. तो यस सर, इट तो किसको विजिबल नहीं था वो रिजॉइन करके देख लो ना एक बार, तुम्हारा शायद नेटवर्क इशू हो सकता है, राइट? Sir, it's crystal clear. देखो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इट इज डिफाइंड व्हेन मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस आर गिवन। हम जिस रूम में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सबका मिक्सचर है, तो अब इस केस में वी कैन आल्सो डिफाइन एवरेज मॉलिक्यूलर मास। बेसिक डेफिनेशन मोल्स वेट बाय मोलार वेट। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मोलार वेट को ऊपर ले आओ, नंबर ऑफ मोल्स नीचे ले जाओ, मोलार वेट वेट बाय मोल्स। एक से ज्यादा सब्सटेंस है, सभी का वेट ऐड कर दो और सभी के मोल्स ऐड कर दो, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा टोटल वेट बाय टोटल मोल्स इज एम वेट। ये सब्सटेंस 1 का वेट, 2 का वेट, 3 का वेट, जितने भी सबको ऐड अपॉन टोटल मोल्स। क्या ये फॉर्मूला भी क्लियर है, कहां से कैसे आया है? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फॉर फर्स्ट सब्सटेंस W1 by M1 कैन बी राइट W1 is N1 into M1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। Yes. Yes, sir. यस सर, So Yes, sir. W1 is replaced by N1 M1, W2 N2 N2, 3 होंगे तो 3 तक, 4 होंगे तो 4 तक, 2 है तो यहीं तक छोड़ देंगे। डैश का Yeah. मतलब हमें पता 2 सब्सटेंस है, 3 है, 4 है, जितना होगा वहां तक लेके चले जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक? Nope. No, No, sir. sir. No, sir. Good. इनकी भी सम 100 आती है क्या? क्या? की भी सम 100 आती है क्या? नहीं, इनका सम 100 नहीं आता है, बिकॉज दिस इज नॉट परसेंटेज, दिस आर द मोल्स। परसेंटेज का सम 100 आता है, इसलिए मैंने 100 नहीं लिखा है, ठीक है? ओके।
Find M average of this mixture. Nitrogen 3 mole, oxygen 2 mole and neon 1 mole. इसका M average निकालना है. मधुरा, मृदुला, मुग्धा समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जो न्यू स्टूडेंट है मैं आज लेक्चर शेयर करूंगा, तो मैं फर्स्ट लेक्चर से देखते आना है और डेफिनेटली फर्स्ट लेक्चर में काफी कुछ आधे से ज्यादा लेक्चर तो जस्ट एक मैं बता रहा था कैसे पढ़ना है क्या करना है, तो ट्राई करना 4 लेक्चर होंगे इसके आज के पहले के, तो यदि नेक्स्ट क्लास के पहले तक देख लो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 2 भी देख लिए तो ठीक है, और जब देखोगे तो लेक्चर नोट्स उसी टाइम बना लेना वो बेटर होता है ताकि चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आए जैसे हम क्लास में कर रहे हैं. ठीक है न्यू स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. If you get the answer you can type in chat box. Excuse sir. Yes. आपने वहाँ पर एनी लिखा है नियॉन नियॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियॉन वो तो एटम है सर, वो मॉलिक्यूल होता है. फिर से बोलो. वो एटम है वो मॉलिक्यूल नहीं है, डजंट मैटर. एवरेज मॉलिक्यूलर मास तो कैलकुलेट किया ही जा सकता है, मतलब जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल है सबका एवरेज मास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वन कितना आ रहा है आंसर? 32.3. आंसर इज 28. काफी बच्चों ने रिपोर्ट किया था, सही भी किया था. अच्छा ये तो डेफिनेट था 28, 32, 20, तो 20 मैक्सिमम है, 32 सॉरी 32 मैक्सिमम है, 20 मिनिमम है. एवरेज हम किसी का निकाल रहे हैं, मैं 1 और 7 का एवरेज निकाल तो 1 और 7 के बीच में ही आएगा ना. इट कैन नॉट बी मोर देन 7 और लेस देन 1. इट कैन नॉट बी मोर देन 32 और लेस देन 20. तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. तो जिनका ऐसा कुछ आंसर आया इससे ज्यादा और इससे कम आया तो कुछ तो गलत किया है. समझ में आया? Is that okay? Yes, sir. चलो. So today I am ending the session now. Homework मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा. Clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. yes sir. Okay. Yes.